जो भी बात कही गई है, अगर आपको तालीमी लाइन में या किसी भी मैदान में उतर के काम करना है तो सच्ची नीयत से खुलूस के साथ काम करना है। अल्लाह पाक आपके लिए रास्ता खोलता चला जाएगा। इसके बाद मैं अपने आए हुए मेहमान को मौका दे रहा हूँ, डॉक्टर शफीक साहब को, कि वो आए और अपनी बातों से अपने सामाइन को हमकिना फरमाए। आज यहाँ इस प्रोग्राम में हाजिर तमाम मेहमान, अभिभावक और वहाँ पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, अभी हजरत ने आपकी इस्लाह के लिए बहुत अच्छी बात कही और वो गौर करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। उन्होंने रियाकारी, दिखावा और बच्चों को कैसे, उनको तरबियत कैसे दी जाए, उनकी शिक्षा, उनकी तालीम को आगे कैसे बढ़ाया जाए और उसमें किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों को मानना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के, मजहब के मानने वाले लोग हों। हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें। सच्चाई का रास्ता तो कठिन होता है, लेकिन आपने देखा होगा चाहे पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने सच्चाई का रास्ता अपनाया, उन्हें परेशानियां बहुत हुई। चाहे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जिंदगी देख लीजिए और चाहे भगवान राम की जिंदगी आप देख लीजिए, जिसने भी सच्चाई के पथ पर, रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश की, उसके साथ दुश्वारियां बहुत आई, लेकिन वो अपने पथ पर, अपने रास्ते पर कायम रहा और कायम रहा तो आज दुनिया उनको मानती। अगर उनके अंदर उस चीज से वो हट गए होते, घबरा गए होते, तो आज दुनिया में उनके नाम लेने वाले लोग नहीं रहते। हम उसी का दर्श देते हैं, हम उसी की शिक्षा देते हैं कि आप उनकी तरह जिंदगी गुजारिए। और चूंकि ये जो महफिल है वो तालीम से, शिक्षा से रिलेटेड है, उससे जुड़ी हुई है और कुछ मेहमान भी हमारे उस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। मैं सिर्फ आपका वक्त सिर्फ 5 मिनट लूंगा। दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब या पंथ को मानने वाली हो, अगर वो आगे हैं तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं, वजह है। मैं लखनऊ जाता हूं, मैंने कई बार कोटा भी जाकर के देखा, जो एजुकेशन का, मेडिकल या इंजीनियरिंग का हब कहा जाता है, कि लोग कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ बच्चों की तरह वो रील नहीं बनाते हैं, वो रियल करते हैं, और जो रियल करता है वही हीरो होता है। रील बनाने वाले जगह जगह पर बच्चों को आपने देखा होगा, मोबाइल लेकर के वो रील बनाते हैं। तो साथियों, रील से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि आपको रियल में चलना पड़ेगा, आपको रियल जिंदगी जीनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को देखता हूँ, खुशी होती है, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो। मैं कोटा जाता था तो मेरा लड़का चूंकि वहां पढ़ता था, मैं सामने की बिल्डिंग में एक बच्चा पढ़ता था। मैं जब देखता था, मेरी आंख सुबह जब शाम में सोता था और सुबह जब उठता था तो मैं देखता था खिड़की से वो बैठ के लाइट जला के पढ़ता ही रहता है। और मैं अपने लड़के को भी उसको दिखाता कि देखो
मैं लगभग 12-1 बज जाता था सोने में, सुबह 5-6 बजे उठ जाता था। तो मैंने कहा देखो, वो जिस काम को इतनी ईमानदारी से किया जाएगा वो तरक्की तो करेगी। और साथियों, दुनिया में तरक्की करना, चूंकि हम इस्लाम मजहब के मानने वाले हैं, तो मैं, चूंकि बहुत सारे भाई हमारे इस्लाम मजहब के मानने वाले भी बैठे हैं और हिंदू मजहब को भी मानने वाले बैठे हैं, तालीम का जो रेशियो है, जो शिक्षा का रेशियो है, वो हमारे मजहब के मानने वालों में कम है। मैं आपको एक वाकया बता देता हूं। आप पढ़ते होंगे, आप हदीसें सुनते होंगे कि 313 1000 से लड़ गए। अल्लाह के रसूल की क्या जरूरत थी उनको जंग करने की? वो तो दुआ भी मांग लेते तो हो जाता, लेकिन वो दिखाना था आपको कि अगर 313, अगर अज़्म मजबूत है, इरादा मजबूत है, तो अल्लाह की मदद भी आएगी। अल्लाह के रसूल ने जंगे, जब खंदक की जंग हुई थी, तो अल्लाह के रसूल पेट पर पत्थर बांध करके औरों के सामने, वो भी उस खंदक में शरीक थे, खंदक को खनने में शरीक थे। हमारे लिए क्या है सबब? दुनिया दारुल असबाब है, उसके लिए आपको उस सबब अख्तियार करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर आप सबब छोड़ देंगे, सिलसिला जो उसके पीछे मेहनत है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आप दुनिया में पीछे हो जाएंगे। दुनिया में एक कौम है जिसकी आबादी सिर्फ 1% है, अभी हजरत ने जिक्र भी किया था, जिसको यहूदी कहते हैं। उसकी आबादी पूरी दुनिया में 1% है। पूरी दुनिया की 70% इकोनॉमी पे उनका कब्जा है। आप पूरी दुनिया के बैंकों के उठा करके, इंजीनियरिंग लाइन के, मेडिकल लाइन के, या दुनिया में जितने भी नोबेल प्राइज बटे हैं, आप उनको उसका अध्ययन कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए कि उन्हीं लोगों के पास सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि जिस दिन उनकी जो तरबियत होती है वो आगे इसलिए नहीं है कि वो ईश्वर या वो जिस भगवान को, जिस अल्लाह को वो मानते हैं, वो उन पर बहुत खुश है, बल्कि जिस दिन उनकी बीवियां हामिला होती हैं, जिस दिन वो गर्भवती होती हैं, उसी दिन से उनके बच्चों की परवरिश चालू हो जाती है। उसी दिन से उनके बच्चों की, उनकी बीवियों को कैसे रहना है, किसी फैक्ट्री में कोई बेहतरीन प्रोडक्ट जैसे पैदा करना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट बेहतरीन पैदा हो, वो उसकी देखभाल करते हैं। सिगरेट पूरी दुनिया पीती है, सिगरेट वो बनाते हैं, पूरी दुनिया में इसका व्यापार करते हैं, लेकिन वो सिगरेट नहीं पीते हैं। आप पता कर लीजिए, वो सिगरेट बनाते हैं, पूरी दुनिया में बेचते हैं वो, लेकिन वो सिगरेट नहीं पीते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब आप कोई भी काम करेंगे आपको उसकी मालूमात हासिल करनी चाहिए कि हमारा बच्चा पैदा होने वाला है, इसकी तरबियत, इसके हमल से हम कैसे करें, हमको क्या करना चाहिए, जो हामिला औरतें हैं उनको क्या करना चाहिए, तब जाकर के आपके यहाँ बेहतरीन बच्चों की पैदाइश होगी। और हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो रोते हैं तो माँ मोबाइल पकड़ा देती है, मोबाइल पकड़ा देती है और मोबाइल चालू करके दे देती है ताकि बच्चा चुप हो जाए। ये बहुत गलत बात है। वो बच्चा आगे चल करके अगर आपने उसको मोबाइल की लत डाल दिया
4-5 साल 6 साल का बच्चा है, बच्चा आप अभी भी देख सकते हैं, उसको ट्रायल कर सकते हैं कि अगर उससे आप उसको मोबाइल चलाने की आदत है और मोबाइल वो चला रहा है, आप उससे मोबाइल छीन लीजिए, वो एकदम एग्रेसिव हो जाता है, गुस्से से भर जाता है। ये एक बीमारी है जो आप ही की दी हुई है और वो आगे चल करके और भी ज्यादा बीमार होगा। जो आज 5-6 साल 5 साल के 3 साल 4 साल के बच्चों को जिनको आपने मोबाइल की लत डाल दिया है, आप अगर जिंदा रहेंगे तो 20-25 साल के बाद आप देखेंगे वो मानसिक बीमार रहेगा। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल से बचाइए, कितना भी रोए, कितना भी चिल्लाए, लेकिन आप उनको मोबाइल बनाकर मोबाइल से बचाइए। अगर आप चाहे वो भाई आप हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, अपने बच्चों को मोबाइल से बचाइए। कम से कम 7 साल की एज तक तो उसको छूने मत दीजिए मोबाइल। अगर वो मोबाइल पे हाथ लगाना चाहता है तो कम से कम 2-4 थप्पड़ लगा दीजिए, लेकिन मोबाइल मत दीजिए। और चूंकि वक्त कम है और मेहमान भी यहाँ बैठे हैं और हम तो आए थे उनको सुनने के लिए, लेकिन हजरत ने कहा 5 मिनट आप बोल दीजिए, तो मैं अब आपसे कभी इंशाल्लाह अगर मौका मिला, कभी कोई प्रोग्राम रहा तो तफसीली इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। और मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।